हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आपको दिखेगा कि हमारे सेकेंड ईयर के प्रॉफ के टाइम हमारी क्या हालत है। पहला प्रॉफ है पैथोलॉजी का। देखो भाई एंड तक पढ़ता हुआ जा रहा है सारा। सो बस चंद कदमों की दूरी पे है एग्जामिनेशन सेंटर हमारा पहला प्रॉफ सेकेंड ईयर का। तो पैथोलॉजी का है, जनरल पैथ और हेमेट आ रही है। एंड डर तो लग रहा है बट चलो थोड़ा बहुत प्रिपेयर है, पास तो हो जानी चाहिए। आजा जल्दी आ। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक बार का इंटरव्यू देख लेंगे कि कैसा गया। मेरी तैयारी उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं हो पाई जितना सोचा था, क्योंकि लेट उठा, लेट कर पाया स्टार्ट। बट कोई नहीं, अगले वाले में अच्छा कर लेंगे। इससे तो मिला के 50%। आज के पेपर में मैं पास हूँ। आज के पास तो है। पास हो सबूर भाई? पास भाई मेरी पीडीएफ से आए सारे हाय हाय सबूर भाई प्लीज़ अगली बार पीडीएफ ना जल्दी दे देना। एग्जाम से 2 घंटे पहले सफर भाई की एक पीडीएफ आई थी जिसमें सारे सवाल थे। सारे सवाल ये नहीं कि चीटिंग वाले, वो प्रीवियस ईयर के सॉल्व। ये प्लीज़ हम पे चीटिंग मत करना। चैट जीपीटी आंसर्ड, वो भी 2 घंटे पहले। कौन पढ़ेगा उसे? आपने तो वो भी नहीं किया, मैं तो सबूर के सामने पढ़ रहा था। क्या कह रहे हो? शुरू तो बहुत पहले कर दी थी, अब वो कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करनी है यार। हर्षित स्टाफ टॉयलेट में करके आया। नहीं आज का पेपर तो ठीक हुआ है, आगे वाला देखिए। नहीं स्टाफ टॉयलेट में करके आया अभी। हाँ भाई वो तो स्टाफ वाला। और यहाँ से गिर सकते थे। बस आज के पेपर को और अगले पेपर को मिला के 50% लाने होते हैं। हाँ। तो आज के पेपर में ठीक ठाक आ जाएंगे। नहीं दोनों को मिला के 40 समथिंग लाने होते हैं, वो तो फिर उसका होता है। थोड़ा अगर प्रैक्टिकल में कर लो। आपको हमारी स्ट्रेटजी नहीं पता है, ये रोल नंबर 50 नहीं 60 नहीं 70। तो चीटिंग नहीं हो तो मुझे याद कीजिए आप ना अलीगढ़ के टॉपर थे। अरे आवाज़ खत्म हो गई। अरे आपको पता है ये रोल नंबर 15, 16, 17 मेरे पीछे है, लेकिन करनी हुई 28 के साथ होती है। हाँ, वो आपकी क्योंकि favorite इनके दोस्त पीछे है। से आवाज़ नहीं आती है बिल्कुल। चुप रहो, तुम्हारे भी कान खराब है। हाँ मैं चीख चीख के पागल हो गया था। पूरा बताया पूरा। कैसा रहा एग्जाम? पहला प्रॉफ, आगे के 5 की क्या उम्मीद है? गोपाल भाई कैसा गया आपका? Stop within 4 hours. भाई आप 8 बजे हमारे क्लास से लिख के आए मुझे नहीं रखा हुआ है, मुझे इसकी प्रोग्रेस याद थी। यार प्रोग्रेस अगर याद थी ना तो फिर सीए में नहीं था वो। तुम बताती हो प्रोग्रेस में याद है? तूने एलएल लिखा है? एलएल लिखा है? इसमें अगर निवान सेंटर होता है ये 2 सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले इसने। आपने? नहीं आप नहीं। तूने क्या लिखा है? एलएल। पूरी लाइन में लिखा है, 4 बच्चों ने लिखा है। चौथा कौन है? मैं नहीं, 18, 19, 20, 21। अभिनव ने भी सबने एक कुछ ने लिखा छापा है। पूरा 10 पीछे नंबर का से। क्वेश्चन छाप के गलत करा हुआ। सिग्मा सिग्मा हो गया, बस भाड़ में जाए। पैथों के चैप्टर द्वारा कभी नहीं पढ़ने वाला। अब आगे का करना है सिस्टमिक, उसके बाद फार्मा। फार्मा का खतरनाक होने वाला है, और फार्मा तो वैसे भी नहीं पढ़ी थी, अब पढ़नी पड़ेगी। माइक्रो तो सब पढ़ेंगे एंड में ही, तो उसकी चिंता तो नहीं है। सही बात है। मतलब 6 लग गया। एंटी इन्फ्लेमेटरी पता है? इन्फ्लेमेटरी होता है 6। 4 6 10। उसमें 4 6 था ना? 4 नहीं 10 खाली था यार। 6 तो दोनों होता है ना। 6 हाँ 4 और 6। IG 4 IG 6 दोनों में होते हैं ना। IGM तो हमारे सेकेंड ईयर के प्रॉफ स्टार्ट हुए थे 2 अगस्त से। अगले दिन 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे था, लेकिन ऑब्वियसली सब लोग घर पे पढ़ रहे थे तो कोई आया नहीं था। लाइब्रेरी से जब मैं निकल रहा था तो मैंने सोचा मडी कप से कॉफ़ी पीते हुए जाता हूँ। तब देखा कि मडी कप के सामने एक कॉन्सर्ट हो रहा है फ्रेंडशिप डे के लिए ही, तो थोड़ा अटेंड किया, कॉफ़ी वगैरह पी। फिर मैं मॉम को लेके आया स्वदेशी पे साड़ी खरीदने। नानी के लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपको बाद में पता चलेगा मैं क्यों लेने जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो संजय शर्मा? काला मांजू क्या था मैं भूल गया। हाँ वो मैंने तो ट्रिक बनाई थी, वो बस भी कुछ तो था, स्पाइक्स भी कुछ था, देख लेंगे। और स्पाइक्स बता दे। मैं भूल गया। स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफाई। सेटिंग, परसेप्शन, आई से इंडियन, इन्विटेशन, के से नॉलेज, ई से एक्सप्लेन, पता नहीं, एस से समरी। एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और हम बिगिनिंग से, ये मेरा डेली का होता है, सारे एग्जाम्स में ही रहता है। और दाढ़ी कटवानी आज नहीं चाहती, बहुत बुरा लग रहा हूँ। बस घुसना है एग्जाम में। बाय द वे हाँ, पैथो का दूसरा पूरी सिस्टमिक आ रही है, आज से असली बस भर दिया एक एग्जाम। और कैसा गया पहले से अच्छा, क्योंकि पहले मैं डायग्नोसिस कर रही थी। क्या? अच्छा हाँ 2 क्वेश्चन मैं ऐसे गुजर रही हूँ
मैं इसके कॉपी में डायग्राम इतना अच्छा डायग्राम था। मैरो का डायग्राम मैंने छाप दिया, बस वो एस्थमा का था, क्लासिफिकेशन कुछ नहीं आता था उसमें, सिर्फ पूरे 15 नंबर के क्वेश्चन में एक डायग्राम अच्छा आता था, वो छाप। ऐसा क्या भाई, तो 2 कॉपी लिया ना तूने एक्स्ट्रा? 2 लिया ना? 2 लिया ना? 2 कॉपी। अरे नहीं 3 कॉपी में लिखा है इसने और मैंने 1 कॉपी में। 2 कॉपी में लिखा है, वो भी 1 कॉपी और 2 एक्स्ट्रा पेपर। अरे जा, उसे भी कॉपी कहते हैं। 2 एक्स्ट्रा पेपर हो गई ना, ले ली। हाँ तुम्हारे बैग में रखा है। कैसा क्या जल्दी बताओ। मतलब आज तो मुझे लिटरली शर्म आ रही थी कि मैं 3 घंटे लगातार। क्या नहीं बताना मुझे बता दो। जब नहीं बताना तो क्यों बताएंगे? जब ये वीडियो बंद हो जाएगी तब बताएंगे। मैंने साइकिल चलाई है 3 घंटे, एक इससे पूछ इसको बता। एक पॉइंट नहीं आता चल रहा है, एक कुछ बता रहा हूं। यही हो रहा था, 2 में डिफरेंस करने का आ रहा था। पॉइंट सबके पता है, अब ये भूल गए हेडिंग कौन से किसकी है। उसमें ब्लेंडर हो गया और हमारा ठीक है यार, पैथ हो गई भाड़ में। फेवरेट सब्जेक्ट बच रहा है फार्मा। आई लव फार्मा। भाड़ में फार्मा आग लगे उसमें, तो प्लीज फार्मा जल्दी करना। मेरा टॉप होगा इस बार, तो टॉप होगा नहीं होगा, टॉप होगा क्यों? हाँ देखे थे क्या है, तो सबके ही हैं वो, खुद ऐसा थोड़ी नहीं है। तो सब पढ़ के आए थे ना, मैं पढ़ के। कौन सी दुनिया में 5-6 तो हमने यहीं पे निकलते पता चल गया गलत हो गए। और अगले दिन जब मैं फार्मा का एग्ज़ाम देने जा रहा था तो रास्ते में पता नहीं इतने सारे पुलिस वाले और वाइट शर्ट में कुछ लोग खड़े दिखे, तो गाड़ी चलाने से ध्यान मेरा इनकी वीडियो बनाने में था। फार्मा में आई वुड से ये है कि भाई आप पढ़ते ही रहो, ख़त्म ही नहीं हो। नो मैटर कितना भी पढ़ लो, फार्मा ख़त्म ही नहीं होके देती है। मतलब पैथो माइक्रो में स्टिल लगता है कि मिनट पर क्या ही पढ़ोगे, बट ये नहीं, हर एक तो वैसे ही बोरिंग सा सब्जेक्ट याद करते रहो, कुछ नहीं है, पता नहीं, आई जस्ट हेट द सब्जेक्ट। और वहाँ पे होगा अब नाच हमारा, और हमेशा की तरह मैं ही लास्ट में घुस रहा हूँ ऑब्वियसली। सज्जाद भाई कैसा गया? अच्छा गया, आसान थे एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू तो थे, एमसीक्यू 10 नंबर में हो गए। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अजीब था, आखिरी के 2 सवाल में समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लिखूं। 15 नंबर में भाई 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आखिरी में समझ ही नहीं आया। फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर दिया है भाई, ये वाला एग्जाम बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबे पास हो जाएंगे इसमें, तो ज्ञानी तो पेलना था, इसमें क्या सोच रहा है? कैसा क्या? मम्मी को पता ही नहीं कि तुम्हारा कोई ब्लॉग चैनल है। मम्मी को लगता है नहीं पता, मम्मी को लगता है तो बच्चे के लिए वीडियो बना रही है। पास हूँ मैं। बस पास सच बोल दे वरना। चुप रह, तू क्या कोट पहन के बैठता चीटिंग करने के लिए? भाई वो तो पहनना ही पड़ेगा व्हाइट कोट में। हां जितने व्हाइट कोट में बैठे थे ना, सी बैच के सब फोन ले लेके बैठे। व्हाइट कोट के बिना नहीं हो पाएगा। देख जो परसों का सिलेबस है वो पूरा पढ़ा ही नहीं जाने वाला। चेक इंपॉर्टेंट पढ़ ले तो ब्लॉग बनाना रहता है, डालता तो है नहीं, अपलोड हो तो ये सारे डालेंगे एक साथ, पूरे प्रॉफ की पूरे प्रॉफ वाला सारा पड़ेगा एक साथ। पूरी रात 2 महीने, लास्ट 2 महीने लिखा है। बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी हमारे एएमयू में कई दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था रिगार्डिंग फीस हाइक, और स्टूडेंट यूनियन की डिमांड भी करनी थी, तो पूरा बाबा-सैयद वगैरह पे इतना सारा क्राउड था, प्रोटेस्ट चल रहा था कई दिन से। अब तो खैर ख़त्म हो गया है, बट हाँ, तो बाबा-सैयद से हम आ नहीं पा रहे थे। और जल्दी फार्मा खत्म। क्या खुशी हो रही है? मतलब गुप्ता फार्मा खत्म हो गया, कैसा लग रहा है? हाँ हो प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल तो रो के प्रैक्टिकल तो हो जाएंगे। अपनी जनरल नॉलेज शेयर करिए। आज के पेपर क्वेश्चन के सब में मैंने जनरल नॉलेज लगाई है, और जो 15 नंबर के 2 सवाल आए थे, जो 15 नंबर के 2 सवाल आए थे, उसमें से एक सवाल का मैंने पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़ा था। वो वाला ना, हिमेट वाला है ना, लिपिडीमिया वाला। भाई क्या था वो, मैंने भी नहीं पढ़ा था। इतना सबसे अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, उसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन, सबसे अनइम्पोर्टेंट टॉपिक। भाई इतना अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट। हाँ हो गया। हाँ कराया सांप ये तो करता है, दूसरी से पूछ ले या उससे पूछ ले, खदीजा से बाहर बैठ के रटाता।
कितना पूरा लिख दिया? सिलेबस जो 4 क्लासिफिकेशन पढ़ी ना स्टैटिन का, बस एचएमजी कोई रिडक्टेज वही लिख के आया हूँ पूरे में। एचएमजी कोई रिडक्टेज लिवर बना दिया उसमें। मैंने बायोकेम लिख दी उसमें कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है। मैंने ग्लाइकोलिसिस से 2 बनाया। मैं तो एक एट्रोफिक लिवर बना के आया हूँ। मैं तो स्टेप्स लेके आया था वो आईसीवीटी और पता नहीं क्या क्या हाँ वही उसका नाम नहीं लिखा, पता नहीं कुछ तो लिख दिया। एसिटाइल कोएंजाइम में पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं। हाँ वो भाई पूरा छोटा सा लिवर बना दिया। थोड़ी कभी नहीं देनी पड़ेगी फार्मा के द्वारा। आई एम सो जो एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ आती है अगर आप जेएनएमसी में आए तो वो उसमें ऐड करती है, क्योंकि जो नॉन इम्पोर्टेंट है उसमें से सवाल आ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पूरे ही चैट जीपीटी जिंदाबाद, हम डॉक्टर चैट जीपीटी से बनने वाले हैं। और एक चीज़ है कि हाँ सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। राई सिंड्रोम उसमें क्यों लिखा है? बस लिख दिया। अरे नीचे उसमें भी तो लिखना पड़ा है। मैं तो छोटा सा एक पेज पहले वाले में कराया, एडीआर लिख दिया। पहले वाले में एक्सप्लेन कराया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन होता है, उससे नॉन इन्फ्लेमेटरी इंसेफेलोपैथी माइक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी इंसेफेलोपैथी। पहले वाले में लिख के आया हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं। वही राई का पहाड़ बना रहे हैं राई सिंड्रोम कर करके। बस ये खुशी हो रही है भाई, फार्मा खत्म। 6 और सब्जेक्ट में सबसे बुरा लगा है मुझे फार्मा। तो ये वो रैली है प्रोटेस्ट के लिए जो जेएनएमसी की तरफ से जा रही है बाबा सैयद पे। बाबा सैयद एक आइकॉनिक गेट है एमयू का। आपने एमयू की अगर कोई पिक सर्च करिए तो वो जो गेट दिखता है वही बाबा सैयद है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे एमयू का, क्योंकि उन्होंने फीस हाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी और और भी उनके कुछ रीज़न थे कि स्टूडेंट यूनियन की डिमांड थी और ये सब चीज़ें। इसके बाद अगले दिन ही 9 अगस्त को रक्षाबंधन था। तो मैं मॉम पहले तो मामा मामी के घर गए, वहाँ पर मॉम ने मामा को राखी बांधी। मेरे लिए तो बहुत बोरिंग त्यौहार है क्योंकि कोई भाई बहन नहीं होता। तो मैं और मामा का बेटा जो है मेरा कज़न, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, क्या करें। तो उसके बाद मैं, मम्मा, समीर और मामा मामी अलग, हम नानी के यहाँ जा रहे थे। तो सामने हमें कार में तक क्यूट डॉग मिला और कार में हमने ऐसे बताएं सेल्फी वगैरह ली। नानी के यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि आसपास ट्रेन है, हरियाली वगैरह इतनी है, एंड पीकॉक्स इतने आते हैं नानी के घर पे, वो बिल्कुल खा के जाते हैं। वहीं टाइमिंग से ऐसे आते हैं, ऐसे मैं कब जाता हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ कि मैं नानी के लिए साड़ी क्यों लेने गया था। एक्चुअली मैंने लाइफ में पहली बार कमाई करी है, क्योंकि मेरी एक दिल्ली में आर्ट एग्जीबिशन लगी थी, उसमें मेरी पेंटिंग सेल हुई थी। तो मेरी एक पेंटिंग साउथ अफ्रीका गई है। तो उसमें से जो पैसा मिला था मैंने सोच लिया था कि नानी को एक अच्छी सी साड़ी दूंगा, उनकी सबसे एक्सपेंसिव साड़ी दूंगा। तो मैंने वही सरप्राइज़ दिया था नानी को। नानी को बहुत अच्छी लगी कलर वगैरह सब, एंड आई एम सो हैप्पी। हो गया माइक्रो आज तो मतलब लिटरली कैसा पेपर है आपका? 23 का जो नॉन इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है ना वो आ रहा है। एंट्री हो गई मुझे। ये क्यों हो रहा है कि सब अनइम्पोर्टेंट पार्ट में से आ रहा है? सवाल कर मैं तो वो लिख के आया हूँ गोपाल। डिसेंट्री में नस की पीडीएफ पूरी। डिसेंट्री में क्या है? कैसा गया? दे दो यार, रिएक्शन दे दो यार कुछ तो। सालों बाद जब दोबारा देखेंगे व्लॉग तो याद आएगा। शिट मैन, सेकंड ईयर में मैं कैसे पास हुई हूँ? हाँ, अगर हो जाए पास, हो जाऊँ तो पास तो हो जाएंगे। वीडियो में तो आ ही जाएंगे, सप्ली चाहे देनी पड़े। मैं हूँ ना, लाइन से देखा नहीं, सप्ली लेंगे तीनों मिलके। चलो पास। मैंने गलत करवा दिया, मेरा भी तो गलत हुआ है। 2 नंबर के एमसीक्यू थे यार, सीधे 2 नंबर के एमसीक्यू भाई, 2 नंबर के एमसीक्यू क्यों आते हैं यार? 1 नंबर का आना चाहिए। लाइन से पास तक। ओह माय गॉड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का देखिए, try to provide us free swimming pool in the just especially 1-2 महीने के लिए अच्छा सा स्विमिंग पूल बनता है। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। हमें ये हमारा प्रोफाइल एक्सेस है, प्री क्या कहते हैं, नहीं प्री बाढ़ प्रोफाइल एक्सेस। अगर कोई बाढ़ आ जाए तो उसके लिए हम अभी से सीख रहे हैं। और ये किसी ने वहाँ लिख दिया उस पर, पता नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत। मैंने भाई इतना बुरा पेपर था, दूसरी कॉपी नहीं, क्योंकि मैं इतना चौड़ा के लिख रहा था। अरे भाई मैं अपनी एक्स्ट्रा कॉपी लेके ये पता नहीं क्या बना रहा है, इंटेस्टाइन बना रहा है, लीवर बना रहा है। वो एक ही भाई, आता कुछ नहीं है उसमें। मैं डर गई देख कर। अगर उसका वेस्टर्न निकला, मैं वेस्टर्न काट के सही किया, बराबर हो जाएगी बात। का याद है वो, इसलिए अच्छा तो ठीक है।
12th में पढ़ाई करी थी मैंने MBBS में सलमान सर मुझसे पूछ रहे हैं, सलमान सर मुझसे पूछ रहे हैं और बेटा कैसा गया? दूसरी इनिंग में खाओगे? बट सिवियर हरासमेंट हुआ है हमारे साथ इस पेपर में। सच में जो सबसे अनइम्पोर्टेंट पार्ट है वही उठ के आ रहा है। मलेरिया का क्वेश्चन आया नहीं आया, नहीं आया। मैं कह रहा हूँ लाइप्टोस्पायरोसिस क्या, अमीबियासिस से 15 नंबर का क्वेश्चन कौन देता है? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट 10 नंबर का। अच्छा सॉरी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हाँ मैं भी कहूँ एंटामीबा का नहीं था। आठ थे ना 4 सवाल तो सेम ही था वो पूरा 15 नंबर का एंटामीबा हिस्टोलिसिस। बट थैंक गॉड वो मैंने पढ़ लिया था, पता नहीं क्यों। और बट हाँ बुरा हुआ है हमारे साथ। 4 के 130 प्रोमिस्टिट्यूट ये तो मार लिया उन्होंने, तू और मार ले। लेप्टोस्पायरा मुझे भी सेम मेरा पैरासाइट। कहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे चलो ना, बोरा गई है पूरी। मैं सबसे पहले पैरासाइट सोच रहा था। कहाँ? एंड बस फाइनल डे आने वाला है, लास्ट प्रॉफ बचा है हमारा माइक्रो का सेकंड एग्जाम, उसके बाद एग्जाम्स खत्म। बट पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, जैसे जैसे लास्ट डे आ रहा है बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही बन गई थी वैसे। अरे मेरा आखिरी प्रॉफ का थ्योरी एग्जाम प्रॉफ का आखिरी थ्योरी एग्जाम। आखिरी प्रॉफ निकाले हमें, थर्ड ईयर में भी जाने देने तो है। प्रॉफ का सेकंड ईयर के प्रॉफ का आखिरी बट ये वाला पेपर माइक्रोबायोलॉजी के पिछले वाले पेपर से बेटर था। मतलब हाँ कैसे बताऊं लेंदी मैं? था, लेकिन ये वो लेंदी नहीं था कि देख आंसर लिखने लायक थे, उसमें आंसर लिखने लायक नहीं। ऐसा नहीं था कि पेपर देखा और हम ऐसे शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, मतलब देखी बस पूछने के लिए। इसमें ये था कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा लिखने के लिए। हाँ वो लास्ट में सबका छूट। आप बताओ कैसा गया? पहला सवाल 8 पेज में लिख के आया हूँ, 3 पेज की पैथोलॉजी लिखी है। 5 तो आ ही नहीं रहे थे। खत्म ही नहीं हो रहा उसमें। लाइन प्रो वैसे याद नहीं आ रहा था मुझे क्या होती है उसके फायदे। हो गए फाइनली। आज का क्या गोल है, क्या करोगे अब? मेडूसा हीट क्या था जो आपने बताया? मेड्यूसा हेड, हीट क्या होता है? मेड्यूसा हेड हीट लिख के आया हूँ। समझ जाएंगे जब टीचर सोचेंगे टाइपो है, ये नहीं सोचा होगा किसे आती नहीं है मेड्यूसा की गर्मी। बिल्कुल नहीं, लास्ट के 3 क्वेश्चन में मैंने एक पे 3-4 लाइन 3 लाइन की हाँ गैप वही लास्ट में तो यही हो रहा था। 3 क्वेश्चन हो गया। टीवी में हाँ हाँ भाई तो वही लिखना था, मन से लिख दिया। कैसा? MRS ही सबसे कम लिखा मैंने, टाइम ही नहीं बचा। MRS से लास्ट के लिए छोड़ा था मैंने। 5 6 into 5 थे। क्यों लिखूंगा उसका जब मरसा पूछा है मैं। अच्छा तो ऐसे 15-16 मत लिखोगे, क्या करा रहा है? कल मरी एक कंडीशन बोली थी उसमें मर। क्या कह रहा? तो आई एम गोना किल यू। डायग्राम बना के आया। आई एम गोना किल पता नहीं क्या ट्राई कर क्या पता मैंने भाई ट्राई को मोनिया डायग्राम बनाया मैंने, उसका सस्ता कॉपी बनाया, तुम्हें जो दिखाया वो बनाया। भाई 15 16 17 क्या इवोल्यूशन होता है हमारी कॉपियों का। डायग्राम बस अच्छे बन जाते हैं, वो भी 2-3 इस बार तो थे भी नहीं डायग्राम। ऐसा होता है पीछे से थ्योरी अच्छी आती है, आगे से डायग्राम अच्छा। मैं तो एंथ्रेक्स में मीडियोकर पेपर लिख के आता नहीं, हूं। एंथ्रेक्स में मेड्यूसा हेड में मैं तो मेड्यूसा ही बना देता अपनी पेज। एंड आपने देख लिया होगा कि सेकंड ईयर के प्रॉफ बस कैसे हमने लूट काटी है एंड पास हो जाएं, पास से थोड़े अच्छे आ जाएंगे नंबर। हाँ और थर्ड ईयर से मेरा गोल है कि मुझे व्लॉगिंग में, अपनी रील में, पढ़ाई में और लाइक जिम वगैरह, डाइट और मेन चीज़ आर्ट वगैरह सब पे कांस्टेंट रहना है, बराबर लाना है और मैं आपको डेली अपडेट डालता रहूँगा। सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।